Hello students, I am Mrs. Anita from Heartron Skill Center हिसार। आज हम करेंगे while लूप की प्रोग्रामिंग। while और do while में प्रोग्रामिंग, इसमें हम सिंपल प्रोग्रामिंग करेंगे। हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा कि while लूप होता क्या है, लूप्स क्या होती है और कितनी तरह की होती है। आज हम इसके अंदर सिंपली while लूप के प्रोग्राम करेंगे जो मेन प्रोग्राम है। साइज फॉन्ट साइज छोटा करते हैं, 20 लेते हैं और मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम करती हूँ प्रिंट काउंटिंग 1 to 10 नंबर। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, वेरिएबल आई इज इक्वल टू 1। वाइल हमें 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट करनी है तो हम रखेंगे i इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10। अब while लूप की हमने सिंटैक्स में पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि सबसे पहले वेरिएबल लेकर कंडीशन देने से पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, फिर while लूप के अंदर कंडीशन देते हैं। तो हमने इनिशियलाइज कर दिया, कंडीशन दे दी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो i की वैल्यू प्रिंट हो जाए यहाँ पर, और अगर ये कंडीशन ट्रू है, वैल्यू प्रिंट हो गई है, तो उसके बाद हम देते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे i+1। ये हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया। हमारा while लूप क्लोज, स्क्रिप्ट है क्लोज। count.html, देखिए यहाँ पे इसको हम रन करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे गए, ये देखिए 1 to 10 काउंटिंग आ गई हमारी। वापस यहीं पे आते हैं तो ये हमने एक प्रोग्राम किया 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट करने के लिए। बिल्कुल इसमें मैं आपको सिंपल प्रोग्राम करा रही हूँ जिससे while लूप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखिए सबसे पहले हमने वेरिएबल लिया i, उसको इनिशियलाइज किया, कंडीशन दी। कंडीशन में क्या है कि वैल्यू हम i को 1 दे रहे हैं तो काउंटिंग प्रिंट करनी है 1 to 10। i इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 में एक और ऐड हो गया 2। अब i की वैल्यू 2 है, 2 कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 1 और 2, 1 पहले प्रिंट हुआ है फिर 2 प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पे कितना हो गया 3, 2 और 1 3। 3 को फिर यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, 3 भी क्या है छोटा है 10 से, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह ये हमारी लूप चलती रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो हमारी काउंटिंग प्रिंट की हमने 1 to 10। अब हम करेंगे काउंटिंग प्रिंट 1 to n नंबर। यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट काउंटिंग काउंटिंग 1 to 10 नंबर, n नंबर 1 to n। अब हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा n, और n को वैल्यू भी इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे n इज इक्वल टू prompt एंटर n नंबर, और अब यहाँ पे 10 की बजाय हम लिखेंगे n। कंडीशन क्या है हमारी, n नंबर तक जाना है हमें। ये देखिए while n इज लेस देन एंड इज इक्वल टू n, जब तक हमारी हम n नंबर की जो वैल्यू देंगे वहां तक ये काउंटिंग प्रिंट होती रहेगी। ये देखिए इसको 1 से स्टार्ट किया है, सेव करते हैं इसी में, इसको रिफ्रेश करते हैं। प्रिंट काउंटिंग 1 to n नंबर, हमें चाहिए 30 तक, 30 लिख देते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए 30 तक काउंटिंग आ गई हमारे। तो इस तरह हमें इसमें प्रोग्राम करना है प्रिंट काउंटिंग 1 to n नंबर। आप कोई भी नंबर रन टाइम पे जो वैल्यू देंगे, कीबोर्ड के थ्रू जो आप वैल्यू देंगे वहीं तक वह काउंटिंग आपके लिए प्रिंट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि काउंटिंग के ये दोनों प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब मैं आपके लिए प्रोग्राम करती हूँ अगला
प्रिंट ओड नंबर। अब हमें क्या करना है, ओड नंबर को प्रिंट करना है। कहां से, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, 1 to n नंबर ना लेकर के। मैं आपको बता रही हूँ कि 1 to 20 तक हमें ओड नंबर प्रिंट करने हैं। 1 to 20 प्रिंट ओड नंबर, इसका चेंज कर देते हैं, ओड नंबर 1 to 20। अब हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 20। यहाँ पर हमने लिखा 20 और अभी ओड नंबर प्रिंट करने हैं तो 1 के बाद क्या आना चाहिए, 2 तो नहीं आएगा, 3। तो हमें यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए हमने i को 1 दिया है, यहाँ पे n की जरूरत नहीं है, हमें एक ही वेरिएबल चाहिए। 1 to 10 i कितना है, 1, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर एक और बढ़ जाएगा। ये तो काउंटिंग ही प्रिंट होती रहेगी 20 तक, लेकिन हमें काउंटिंग प्रिंट नहीं करानी है, हमें ओड नंबर प्रिंट करानी है। तो हम 2 का डिफरेंस देंगे, 1 के बाद हमें 3 चाहिए, फिर हमें 5 चाहिए, ऐसे ओड नंबर प्रिंट करने हैं। तो i + 2, ये देखिए हम इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए प्रिंट ओड नंबर 1 to 20, ये 1 to 20 ओड नंबर प्रिंट हो गए हमारे पास। देखिए ऐसे हम 1 to 20, ये हमें पता है कि हमें 20 तक ही जाना है, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है इसकी। अगर हमें कीबोर्ड के थ्रू नंबर लेने हैं, कि हम कीबोर्ड के थ्रू एंटर करेंगे कि कहां तक जाना है, तो हम n का यूज करेंगे। सेम वही प्रोसेस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, n, और n को वैल्यू देंगे, यहाँ पे n = prompt एंटर n नंबर, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n। ये देखिए यहाँ पे n नंबर तक सेव किया हमने, इसको रिफ्रेश करते हैं। प्रिंट ओड नंबर 1 to n नंबर, हमें जाना है 35 तक। ये देखिए 35 तक प्रिंट हो गए ओड नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने प्रोग्राम किया जब हमें ओड नंबर प्रिंट करने हैं। हमने कांस्टेंट एक बार 20 तक की, एक बार हम n वैल्यू तक। अब हमें इवन नंबर प्रिंट करने हैं। क्या करने हैं, इवन नंबर प्रिंट करने हैं। इवन नंबर अगर प्रिंट करने हैं तो डिफरेंस कितने का रखना है, 2 का। और अब 1 से करने हैं या 2 से करने हैं। देखो अगर हमें सिंपल करेंगे तो हम यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे, सिंपल तरीका तो ये है हमारे पास कि मैं इसको प्रिंट इवन नंबर, इवन नंबर 2 to जहां तक भी जाना हो, मुझे मान लो 60 तक जाना है, 2 to 60 नंबर, और इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है अभी। वाइल 1, और यहां भी हम चेंज करेंगे पूरा प्रोग्राम। अब हम i <n = 60, ये देखिए ये हमने सिंपल प्रोग्रामिंग है बिल्कुल हमारी, हमें पता है कि 2 से 60 तक ही जाना है, तो हम सारी चीजें इसी में i को इनिशियलाइज करेंगे 2 से, और कंडीशन को 60 तक देंगे, और 2 का डिफरेंस रखेंगे। देखिए सेव किया, ये देखिए प्रिंट इवन नंबर 2 to 60, 2 से स्टार्ट हुआ और ये 60 तक हमारा इवन नंबर प्रिंट हो गया। देखो ये तो हमारा बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है। अगर हमें यही नंबर 1 to 60 लेने हैं, 1 से 60 लेने हैं, लेकिन करना क्या है, इवन नंबर ही प्रिंट करना है। स्टार्टिंग हमारा 1 है, ये देखिए अगर मैं यहाँ स्टार्टिंग 1 से लेती हूँ और इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये तो ओड नंबर ही आएगा, लेकिन हमें लेना कहाँ से है, ये देखिए यहाँ 1 to 60, प्रिंट इवन नंबर 1 to 60। तो उसके लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे इसके अंदर, इफ, यहाँ पे हम लिखेंगे i मॉडुलस 2 = 0, i मॉडुलस 2 = 0, और i को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। चाहे तो हम यहाँ पे इसके लिए भी ये यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम लिखेंगे i++, स्क्रिप्ट है क्लोज। हम इसमें कर रहे हैं 1 to 60 नंबर, इवन नंबर प्रिंट करना है हमें, तो हमने i को 1 लिया, 1 i <n = 60, i मॉडुलस 2 = 0 इक्वल है, तो ये इवन नंबर प्रिंट होता रहेगा। देखिए
ये देखिए 1 to 60 सेम। अगर 30 करेंगे तो 30 तक आ जाएगा। ये देखिए, फिर हमें यहां भी चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए 30 तक इवन नंबर हमारे प्रिंट हो गए। तो ये हमने रन टाइम पे ये हमें पता है कि हमें 1 से ही स्टार्ट करना और इवन नंबर प्रिंट कराने हैं। तो वाइल लूप के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे इफ, कि इफ में वाइल के अंदर क्या है, सबसे पहले 1 है, 1 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, इवन नंबर नहीं है, इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये 2 आएगा। 2 क्या है, इवन नंबर है, इज इक्वल टू 0 है इसके मॉडुलस पे, फिर 4 6 ऐसे ये हमारी 30 तक प्रिंट होती रहेगी। तो ये तो हमने प्रोग्राम किया 1 to 30। ऐसे ही हम n नंबर तक का प्रोग्राम कर लेंगे इसमें, कि हमें n नंबर तक प्रिंट करना है ये। अब हमें एक प्रोग्राम करना है कि हाउ मेनी नंबर्स आर इवन फ्रॉम गिवन n नंबर, और ये n नंबर हमें क्या करने हैं, रन टाइम पे देने। प्रिंट इवन नंबर, ये देखिए हम यहां पे लिख देते हैं फाइंड आउट। हम इसको एक और बना लेते हैं अच्छा सा प्रोग्राम। हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। अब हम लिखते हैं वेरिएबल i, n, i इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट इवन नंबर, प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम गिवन n नंबर, प्रिंट इवन नंबर given from n नंबर। ये देखिए, ये हमें वैल्यू रन टाइम पे देनी है। यहां पर मैं लिखती हूं while i is less than and is equal to 10। ये तो मैंने लिखा। अब हमें जो नंबर देने हैं वो भी कीबोर्ड के थ्रू देने हैं। इनपुट बॉक्स प्रॉम्प्ट लगाएंगे, प्रॉम्प्ट एंटर नंबर। एंटर कितने नंबर लेने हैं, 10 लेने हैं, 20 लेने हैं, वो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने लेने हैं। एंटर 10 नंबर, 10 नंबर से ही हमें फाइंड आउट करना है। अब हम लिखेंगे वाइल तो हम दे चुके हैं, हमें इफ कंडीशन देनी है। इफ के अंदर n लेंगे, इफ n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, i की वैल्यू में i लूप चलेगी 10 टाइम और उसके अंदर नंबर क्या देंगे, n। तो हम यहाँ पे n लिखेंगे इफ कंडीशन के अंदर, क्योंकि जो हम नंबर दे रहे हैं वो हमारी वैल्यू n में है, उसकी वैल्यू। अब हमें इनको प्रिंट कराना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम यहाँ पे लिखेंगे n। i प्लस प्लस, ये देखिए ये हमने इफ कंडीशन क्लोज की, फिर i प्लस प्लस, क्योंकि i को हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर चाहिए, 10 टाइम चलाना है इस लूप को। स्क्रिप्ट है क्लोज, इसको हमने सेव किया। हमें यहाँ पे लिखते हैं even.html। तो ये हमारा प्रोग्राम है, प्रिंट इवन नंबर गिवन फ्रॉम n नंबर।
ये हमने वाइल लूप के अंदर ही देंगे, ये हम वाइल लूप की ओपनिंग ब्रैकेट, प्रॉम्प्ट एंटर एन नंबर। ये देखिए यहां से हम ये प्रोग्राम रन करते हैं। देखिए हमें 10 नंबर देने हैं कीबोर्ड के थ्रू। मैं दे रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये देखिए 1 to 10 में से ये हमारे पास इवन नंबर प्रिंट होकर आ गए हैं। ये देखिए, तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हम गिवन नंबर जो हमें कीबोर्ड के थ्रू देने हैं, कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू दे रहे हैं, उससे हम पता करेंगे कि इवन नंबर कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। अब हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसमें हम ये कब फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास गिवन नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या फाइंड आउट करना है? जो गिवन नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, वेरिएबल i इज इक्वल टू, ये तो हमने 1 लिया, लेकिन हमें करना क्या है, हमें पता करना है कि जो गिवन नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अभी तो हम ये लिखते हैं, कीबोर्ड के थ्रू हम वैल्यू देंगे, उसके लिए n एक वेरिएबल और ले लेते हैं। यहाँ पे n इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर नंबर। यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट फाइंड आउट गिवन नंबर इज इवन और ओड, पॉजिटिव और नेगेटिव, इवन और ओड कर चुके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, वाइल हम कोई भी i इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 5 नंबर ले लेते हैं, उसमें हम कंडीशन देंगे इफ में हमने दिया n ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0, और यहां पे हम लिखेंगे पॉजिटिव। हम यहां पे क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे इज इक्वल टू प्लस यहाँ पे n, यहाँ और अगर एल्स ओड नंबर है तो एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। और नंबर के लिए भी हम नंबर को भी यहाँ पे ऐड करा लेते हैं। नंबर है क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस n और i प्लस प्लस। ये देखिए वाइल लूप क्लोज की हमने, स्क्रिप्ट है क्लोज। वन टू, ये साथ साथ ही 1 को दिखाएगा कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो हम इसमें ये देखिए हमें इसको बाहर प्रिंट करना पड़ेगा, तो ताकि वो साथ साथ ना दिखाए। हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम साथ में गिन भी लेते हैं कि कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं। हम ये साथ साथ गिन भी लेंगे कि ये देखिए साथ साथ ये इसका आंसर प्रिंट करा रहा है, तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ n, और हम साथ में लेते हैं
POS कोमा नेगेटिव। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 0। इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं प्रोग्राम को हम, इक्वल टू 0। दोनों को हमने 0 इसलिए दिया है क्योंकि हम इनको यहाँ यूज करने वाले हैं। जितने इवन नंबर हैं वो हमें काउंट भी करवाने हैं साथ साथ कि कितने हैं। ये देखिए, इसको हम रन टाइम पे ले लेते हैं, यहाँ से कट करके हम इसको यहाँ पे लेते हैं। ओहो, दोबारा करते हैं ये प्रोग्राम। देखिए, स्क्रिप्ट वेरिएबल हम कर रहे हैं, हमें फाइंड आउट करने हैं कितने इवन नंबर है, कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव हैं। इसके लिए i कोमा n, पॉजिटिव के लिए POS लिख रहे हैं, नेगेटिव के लिए NEG, सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं हम। उसके बाद हमें इनको इनिशियलाइज करना है। i को सबसे पहले इनिशियलाइज कर देती हूँ, फिर POS इक्वल टू 0। देखिए, अब हमें नेगेटिव को भी इनिशियलाइज करना है ताकि हमारा जो आंसर आए तो ये गार्बेज वैल्यू ना उठाए वहां पर। अब हमें वाइल में हमने लिखा i इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, कोई भी 10 नंबर लेगी, फिर n इज इक्वल टू prompt एंटर 10 नंबर। हमें पता है कितने नंबर लेने हैं, वाइल लूप में हमने कंडीशन दी हुई है 10 लेने हैं हमें। इसके बाद हम लिखेंगे इफ में हम लिखेंगे n इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0। ग्रेटर देन भी रख सकते हैं, इज इक्वल टू भी लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में उसके बाद n प्लस br। यहाँ पे अब हम लिखेंगे POS इज इक्वल टू +1। जितने पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे काउंट होते रहेंगे साथ साथ। अब एल्स में भी हमें यही करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पे हमें n, यहाँ पे ये नहीं लगाना है, ये ठीक है, सीधा n लिखना है हमें, n प्लस ब्रेक, ताकि नेक्स्ट आंसर अगली लाइन में आए। NEG नेगेटिव कितने हैं, NEG +1। अब हमें इन दोनों को प्रिंट कराना है आंसर को। सबसे पहले तो वाइल लूप में इंक्रीमेंट देते हैं। ये देखिए, हमने if और else दोनों ब्लॉक हैं वो क्लोज कर दिए हैं। उसके बाद वाइल लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिया है, वाइल लूप को भी क्लोज करेंगे। ये देखिए, अब हमें आगे इनके आंसर को प्रिंट कराना है। मैं यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ अलर्ट पॉजिटिव इज अलर्ट नेगेटिव इज। NEG, ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा, इन दोनों को प्रिंट कराया। स्क्रिप्ट है क्लोज, सेव करते हैं। और सेव में हम लिखते हैं while 1.html, ये लिख देते हैं नेम। अब हमें देखिए, हमने IN POS पॉजिटिव के लिए, NEG नेगेटिव के लिए इन दोनों को 0 से इनिशियलाइज करना है। O से नहीं, O लिखूंगी तो गलत हो जाएगा। देखिए 0 0, फिर 10 नंबर लेंगे रन टाइम पे और फाइंड आउट करेंगे कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और कितने नंबर पॉजिटिव है गिवन नंबर में से कितने नेगेटिव है। इसको हम सेव करते हैं। देखिए, वाइल ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर,
22वीं लाइन का 16वां अक्षर देखिए, पॉजिटिव, ये रहा, ये देखिए यहाँ पे हमने डबल कोट्स नहीं लगाया है। इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। 10 नंबर एंटर कराने हैं हमें, 1, अब मैं करवा रही हूँ -2, -6, फिर 45, 7, फिर 43, -89। अब सारे पॉजिटिव करा देती हूँ। बचे हुए नंबर हैं जो, पॉजिटिव इज 6, नेगेटिव इज 4, और ये हमारे टोटल नंबर हैं जो हमने वहां पर दिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने प्रोग्राम किया कि कितने नंबर पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, और जो नंबर दिए हैं वो भी हमने प्रिंट करवाए हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम हुआ, फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ आए होंगे। इसमें मैंने आपको कुछ एक प्रोग्राम करके दिखाए हैं, और इससे रिलेटेड अगर आपको और भी प्रोग्रामिंग, इसमें असाइनमेंट में दूंगी इनसे रिलेटेड प्रोग्राम, उनसे रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे गूगल क्लासरूम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।